नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल और हमास के बीच आखिरकार युद्ध विराम समझौता हो गया। लेकिन इस युद्ध विराम समझौते से शायद ही बेंजामिन नेतन्याहू खुश हैं, क्योंकि उनकी कसम अभी तक अधूरी है। इजराइल का अब तक का सबसे लंबा युद्ध अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास को नष्ट करने में विफल रहा। विनाशकारी नुकसान झेलने के बावजूद गाजा युद्ध विराम समझौते को अपनी जीत और इजराइल की विफलता के रूप में मान रहा है। इजराइल के कुछ नेता भी इस युद्ध विराम को उनके देश के हार के रूप में देख रहे हैं। बंधकों की अदला बदली रविवार को ही युद्ध विराम लागू होने के तुरंत बाद नकाबपोश बंदूकधारी वाहनों में सवार होकर गाजा की तबाह सड़कों पर जश्न मनाते घूमते नजर आए। बंधकों की अदला बदली के दौरान एक ख़ास यूनिट के सदस्यों ने गाजा शहर के अल सराय स्क्वायर पर अपनी पूरी वर्दी पहनी थी। हमास का संदेश था कि इजराइल द्वारा उन्हें नष्ट करने के प्रयास के 15 महीने बाद भी उनकी सशस्त्र शाखा यहाँ है, वह अभी तक ख़त्म नहीं हुए, जैसा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी। रविवार को सीज फायर लागू होते ही हमास के एलीट फोर्स के लड़ाके गाजा की तबाह सड़कों पर अचानक नमूदार होने लगे। मुंह पर नकाबपोश और हाथों में हथियार लिए ये लड़ाके अपनी पूरी वर्दी में दिखाई दिए। दरअसल इसे हमास का इजराइल संदेश भी माना जा रहा है कि उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी वो जिंदा हैं। दरअसल गाजा की सड़कों पर 471 दिन बाद हमास ने अपनी ताकत दिखाई। सफ़ेद रंग के पिकअप ट्रक में मुंह पर नकाब पहने हमास के लड़ाके हथियार लहराते हुए गाजा की गलियों में नजर निकले। इस दौरान उनके समर्थक जोश लगाते हुए भी दिखे गए। दरअसल इसे सीधा सीधा इजराइल और दुनिया के देशों को संदेश माना जा रहा है कि हमास नेस्तनाबूद नहीं हुआ है, उसे भारी नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन इजराइल उनकी कमर तोड़ने में नाकाम रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान लगभग 250 बंधकों को लेने का हमास का मकसद इजरायली जेलों में बंद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना था। जैसे ही इजराइल ने गाजा पर हमला किया, जवाब में हमास ने बंधकों को तब तक वापस नहीं करने की कसम खाई जब तक इजराइल अपनी सेना को एन्क्लेव से वापस नहीं ले लेता, युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर देता और गाजा को फिर से आबाद करने की इजाज़त नहीं देता। 1 साल से ज़्यादा लड़ाई चलने के बाद हमास और इजराइल अब एक चरणबद्ध समझौते पर पहुंचे, जिसमें 42 दिनों के युद्ध विराम और सहायता के प्रवेश के अलावा फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में बंधकों की रिहाई शामिल होगी। ये समझौता आगे की बातचीत के लिए भी द्वार खोलता है, जिसे गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्ध विराम हो सकता है। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या ने बुधवार को एक भाषण में कहा कि इजराइल अपने मंसूबों को हासिल करने में विफल रहा। साथ ही हमास के सशस्त्र विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड की प्रशंसा की, जिसके प्रवक्ता अबू उबैदा ने गाजा में युद्ध को प्रेरणा के रूप में सराहा, जिससे आने वाली पीढ़ियां सबक लेंगी। इजराइल का मुख्य लक्ष्य हमास को ख़त्म करना था, लेकिन अभी तक ये न हो सका। उधर कुछ इजरायली मंत्री, कानून निर्माता और यहाँ तक कि बंधक परिवारों के कुछ सदस्य समझते हैं कि स्वीकृति को इजराइल हार के रूप में देखते हैं। संघ शिवराम को आत्मसमर्पण बताते हुए सरकार और नेसेट संसद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही दक्षिणी पंथ वित्त मंत्री बेजेलेल स्ट्रोमिच ने इसे विनाशकारी कहा और सेना आरक्षित के एक समूह ने इसे आत्मसमर्पण सौदा का नाम दिया।